सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करना ठीक है या नहीं। आज हम यही जानेंगे कि वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करना कैसा है, क्या यह क्राइम है और जो दूसरी शादी की गई है उसका क्या स्टेटस रहेगा। वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करने के दो पहलू है। पहला तो यह है कि क्या यह लीगल है या इलीगल, और दूसरा यह है कि जो शादी की गई है क्या यह वैलिड है या इनवैलिड। पहले हम बात करते हैं इसके लीगल और इलीगल होने के बारे में। अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो यह इलीगल है। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 494 के तहत यह एक क्राइम है जिसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। आईपीसी सेक्शन 494 एक बेलेबल और कॉम्प्रोमाइजर ऑफेंस है, यानी इसमें बेल हो सकती है, साथ ही इसमें कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। अगर वाइफ अपने हस्बैंड से कॉम्प्रोमाइज कर लेती है तो फिर हस्बैंड सजा से बच सकता है। लेकिन आईपीसी सेक्शन 494 में एक बात यह भी कही गई है कि दूसरी शादी करना तभी क्राइम होगा जबकि पहली शादी वैलिड हो। मतलब कि जिस पर्सन ने दूसरी शादी की है उसकी पहली शादी वैलिड होनी चाहिए, तभी दूसरी शादी क्राइम होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पहली शादी वैलिड नहीं थी, तभी दूसरी शादी करना कोई क्राइम नहीं होगा। इसका दूसरा पहलू यह है कि यह जो मैरिज की गई है यह वैलिड है या इनवैलिड। इसके लिए हम चलेंगे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 में। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 में मैरिज करने की कंडीशन बताई गई है, जिसमें एक कंडीशन यह है कि जो दो पर्सन शादी कर रहे हैं उनमें से किसी का भी कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर जो पर्सन ने शादी की है वह पहली वाइफ के रहते हुए की गए तो उसकी शादी इनवैलिड होगी। इनवैलिड होने का मतलब यह है कि ऐसा समझा जाएगा जैसे कि कोई शादी हुई ही ना हो, तो इससे जो दूसरी वाइफ है उसका प्रॉपर्टी में भी कोई अधिकार नहीं रहेगा और वो मेंटेनेंस की डिमांड भी नहीं कर सकती क्योंकि वह एक लीगल वाइफ नहीं है। लेकिन इस इनवेरिएंट मैरिज से जो बच्चे पैदा होंगे वह बिल्कुल लीगल होंगे। उनको पिता का नाम भी दिया जाएगा और फादर की प्रॉपर्टी में उनको पूरा हिस्सा भी दिया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई पर्सन अपनी वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो यह एक क्राइम है जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जो शादी की गई है वह भी इनवैलिड है, मतलब ऐसा माने जाएगा जैसे कि कोई शादी हुई ही नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।